हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों ये वीडियो जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का है और इसमें जो है हम 1857 के युद्ध से लेकर जो भी घटना हुआ था 1947 के बीच में, इसको जो है एक सिलसिलेवार तरीके से हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है पूरी तरह से। और जो इवेंट हुआ था उसको हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ख़ास कर ये 70th बीपीएससी वाले जो जाने वाले हैं, यूपीसी पीसीएस का एग्जामिनेशन होगा, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम जो आपको 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है, उसमें से यहाँ से आपको सवाल आ जाएगा, मिल जाएगा। तो बहुत क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1857 रिवोल्ट जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाती है, उसके बारे में। तो सबसे पहले ये रिवोल्ट जो है क्यों स्टार्ट हुआ, तो इमीडिएट जो कारण था, इसका जो तात्कालिक कारण था, तो इनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1856 में। और ये जो है ब्राउन बेस राइफल की जगह, जिसमें सुअर और गाय के चर्बी की बात कही गई थी, उसी का विरोध जो है सैनिकों ने किया। और मंगल पांडे को जब ऑर्डर दिया गया, 34वीं रेजिमेंट से ये बिलोंग करते थे, और उन्होंने जो है अपने जो ऑफिसर को गोली मार दिया 29 मार्च 1857 को, तो बैरकपुर में। और उसके बाद इनको फांसी दे दिया गया था। उसके बाद जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो 10 मई को 1857 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से, तो मेरठ पे से। और सिपाही जो है वहाँ से मार्च किया और दिल्ली पहुँच गया। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को जो है उन्होंने अपना लीडर घोषित कर दिया। इसका सिंबल क्या था, तो रोटी और लोटस जो है वो इसे 1857 का सिंबल था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीडर्स कौन कौन थे, कहाँ से कौन जो है लीडर इसको लीड कर रहे थे। तो रानी लक्ष्मीबाई 4 जून को जो है उन्होंने शुरू किया था ये लड़ाई 1857 की झांसी से। और 17 जून 1858 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। सर ह्यू रोज ने से जो है लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने 30 मई को ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अपने जो पुत्र थे ब्रजेश कादिर, उसको सत्ता पे बैठाना चाहिए थी। वाजिद अली शाह को जो है गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया था। अवध से बिलोंग करती थी। नाना साहब जो कि कानपुर से थे, 5 जून को जो है इन्होंने स्टार्ट किया। इनको धोंधू पंथ भी कहा जाता है। इनके जो कमांडर थे वो थे तांतिया टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और उसके बाद जब ये जंगल में छुपे हुए थे, तो इनको एक दोस्त ने जो है धोखा दिया, मान सिंह नाम का, जिसके बाद जो है इनको पकड़कर फांसी दे दिया गया था 1859 में। बिहार से जो इस युद्ध को जो है 1857 के जो विरोध है, उसका जो विरोध कर रहे थे, तो कुंवर सिंह थे। इन्होंने 25 जुलाई को आरा जगदीशपुर से जो है ये शुरू किया था। ऐसे बिहार में अगर बात करते हैं तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो हो गया था 3 जुलाई से ही शुरू हो गया था। जो पीर अली थे पटना के पुस्तक विक्रेता, उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। उसको उन लोगों को पकड़कर 7 जुलाई को फांसी भी दे दिया गया था। आरा, दानापुर, बक्सर, इन सबको जो है 25 जुलाई को ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो कुंवर सिंह का नाम याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, और इनके जो कमांडर थे जिन्होंने इस लड़ाई को जो है लड़ा था उनकी तरफ से, तो बख्त खान थे। और इनको जो है इन्होंने टाइटल दिया था, साहिब आलम का जो है टाइटल दिया गया था। सादत अली खान जो है इंदौर मध्य प्रदेश से लीड कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लीड कर रहे थे। लियाकत अली खान इलाहाबाद से लीड कर रहे थे। वाइसराय जो इस वक्त थे, वाइसराय उस वक्त नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड कैनिंग थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले वाइसराय थे। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो पामस्टन थे। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद में जो है इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था। वहाँ पर जो है उन्होंने 1858 एक्ट जो आया उसको पढ़कर सुनाया, और उसमें क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था, उनकी जो घोषणा थी, वो उन्होंने पढ़ के सुनाया और पहले वाइसराय बन गए। कंपनी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम जाते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1885 में। उस वक्त जो ये थे वाइसराय, वो थे लॉर्ड डफरिन थे। और यहाँ पर जो है पहला जो ये हुआ था, इसका सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पुणे में स्थापित था, लेकिन प्लेग की वजह से इसको मुंबई में किया गया। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा जो है वो आपको इलाहाबाद में हुआ, उसके जो अध्यक्ष, दूसरा जो है वो कलकत्ता में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी थे। उसके बाद तीसरा जो था वो मद्रास में हुआ था, और उसके जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, और पहले मुस्लिम जो है अध्यक्ष थे। और चौथा जो है आपको इलाहाबाद में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज जूल, और पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे, इंग्लिश अध्यक्ष थे। तो ये जो है हमारे कांग्रेस के बारे में और भी चीज़ें आती रहेगी कांग्रेस के बारे में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, रहमतुल्लाह सियानी उसके अध्यक्ष थे। 1911 में पहली बार जो है आपको कलकत्ता में जन गण मन जो है वो गाया गया था। तो इस तरह से और भी सेशन के बारे में जो जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में बनी कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि आपको 1925 कानपुर में बनी। महात्मा गांधी सबसे पहली बार 1924 बेलागाम कर्नाटक में अध्यक्ष बने थे। तो इन सब चीज़ों को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही बार बने महात्मा गांधी।
उसके बाद व्यायाम मंडल जो है 1897 में चापेकर ब्रोदर ने जो है उन्होंने फाउंड किया। और उसके बाद जो है दो भाई थे, दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर जो है दो भाई थे। 1857 में व्यायाम मंडल जो है पूना में उन्होंने, और जो है ये कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर था रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट, उनको जो है गोली मारकर इन लोगों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद मित्र मेला की स्थापना 1899 में वी डी सावरकर ने किया था, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत 1904 में कर दिया गया। वी डी सावरकर जो है, दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर दो भाई थे। उसके बाद इन्होंने ही 1857 के युद्ध को जो है स्वतंत्रता का पहला युद्ध बताया था। और 1857 पे पहली पुस्तक जो लिखा था वो लिखे थे सर सैयद अहमद खान ने, असबाब बगावत नाम की पुस्तक है। उसके बाद 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का डिवीजन कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। और ये अनाउंसमेंट कब किया गया था, तो 19 जुलाई को अनाउंसमेंट कर दिया गया कि बंगाल का डिवीजन किया जाएगा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। 7 अगस्त को टाउन हॉल में मीटिंग किया गया, स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट की बात की गई, इसलिए स्वदेशी दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, और इसी दिन राखी दिवस मनाया गया। इसी दिन जो है मॉर्निंग डे भी मनाया गया, शोक दिवस भी मनाया गया। कर्जन का जो शासनकाल था वो 1899 से 1905 तक था। लीथ फ्रेजर जो थे उस वक्त जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। और इसी टाइम में जो है स्वदेशी आंदोलन को के टाइम में जो है कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नाम की जो है न्यूज़पेपर उन्होंने प्रकाशित की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र का। वंदे मातरम जो गीत है आनंद मठ में, तो उनका उसी वक्त जो है पॉपुलर हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। इस वक्त जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो एस.डब्ल्यू. नेविल्सन जो थे, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद उसी को लेकर 1905 में बनारस में जो है कांग्रेस का सेशन हुआ, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके अध्यक्ष बने थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी हुआ करते थे। फिर कलकत्ता में 1906 में नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी जो है अध्यक्ष बने। स्वदेशी जो है पहली बार यही अपनाया गया, और ये जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। फिर सूरत में जो है सूरत स्प्लिट हो गया 1907 में, और रास बिहारी बोस जो है इसके अध्यक्ष थे। और रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष थे। और गरम दल और नरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, अक्टूबर 1906 में जो है शिमला में जो है मिंटो से मिला, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जो है कॉमनल इलेक्टोरेट के लिए इन्होंने बातें की आगा खान के अंडर में। उसके बाद दिसंबर 1906 में जो है ढाका में जो है ये लोग मिले सलीमुल्लाह खान के जो है नेतृत्व में, और आगा खान जो है वहाँ पे मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ ढाका में, और आगा खान जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1905 में ही बाहर में इंडिया से जो बाहर कुछ आंदोलन था उसके बारे में हम देख लेते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापना की, इंडिया हाउस, और न्यूज़पेपर जो है इन्होंने चलाया सोशियोलॉजिस्ट। इसी से जुड़े जो है एक आपको क्या नाम है 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया, जो जिसने वो जो मिंटो से मिले थे शिमला में, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुसलमानों को दे दिया गया। फिर जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके लिए जो है दिल्ली दरबार लगाया गया, और दिल्ली दरबार के टाइम में जो है आपको लॉर्ड हार्डिंगे जो है उसके कांग्रेस के इसके जो है वायसराय हुआ करते थे। दिसंबर 1911 में जो है जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो है भारत आई, और 12 दिसंबर 1911 को जो है पार्टीशन को अन्यूल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया कैपिटल को कलकत्ता से। वायसराय हार्डिंगे पे जो है 23 दिसंबर 1912 को बॉम्ब कांड हुआ था, रास बिहारी घोष ने जो है उन्होंने बॉम्ब फेंका था, उसके बाद वो यहाँ से भागकर चले गए थे। 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम केस हुआ था। 29 अप्रैल 1908 को जो है आपको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है इसके मुजफ्फरपुर जो कोर्ट है उसके जज थे किंग्सफोर्ड, उस पर उन्होंने बम फेंका, लेकिन ये जो है बदकिस्मती से उनको ना लग के पिंगल केनेडी थे, उनकी वाइफ और बेटी जो है जा रही थी, उस पर बम गिर गया और वो लोग मर गए। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और इनको जो है पकड़ लिया गया, क्या नाम है, खुदीराम बोस को, और इनको 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया गया। तो ये जो है आपको याद रखिएगा, खुदीराम बोस उस वक्त 18 साल के करीब के थे। अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था 1908 में, और उसमें जो है अरविंद घोष को जो है आपको उस पे इन पे जो है केस चल रहा था, अरबी लोग थे, और उसमें जो वकील थे वो C.R. दास जो है इस वक्त वकील थे, और इन्होंने इनकी तरफ से केस लड़ा था। बाद में इन्होंने अरविंद घोष ने रिटायरमेंट ले लिया था और जाके पौडीचेरी में आश्रम बनाकर रहने लगे थे। गदर पार्टी 1913 में बनाया था सैन फ्रांसिस्को में, सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने मिलकर, तो ये याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को यूएस में। मैडम कामा जो है 1907 में स्टुटगार्ट में जर्मनी में जो है इंडिया का झंडा फहराया था, और इनको जो है कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है।
1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1914 से 1918। और इसी टाइम में कामागाता मारू जो है एक शिप था जो वैंकूवर कनाडा गया था, वहाँ उतरने नहीं दिया गया था भारतीयों को, और वापस आया था और उसका बहुत भगदड़ मच गया था, बहुत सारे भारतीय इसमें मरे थे। और इस शिप को कौन लेकर आए थे, तो गुरदीप सिंह जो है वो लेकर आए थे। और इसी में जो है गांधी जी इसी वक्त भारत आए 9 जनवरी 1915 को, और उनको जो है 1893 को वो गए थे साउथ अफ्रीका। 9 जून 1915 को जब भारत आए तो उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए भर्ती किया, इसीलिए उनको भर्ती एजेंट भी कहा गया, अपॉइंटमेंट एजेंट के तौर पे कहा गया। मदन लाल जो है उन्होंने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी थी। मदन लाल ठेंगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी थी, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद 1915 में हमने बात कर लिया, गांधी जी भारत आए। उसके बाद 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना हुई। तिलक जो है अप्रैल में किया, एनी बेसेंट ने सितंबर में किया, और इसी टाइम में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है मिल गई, लखनऊ पैक्ट हुआ। अंबिका चरण मजमूदार जो थे इसके अध्यक्ष थे इस कांग्रेस सेशन के। उसके बाद गांधी जी भारत आ ही चुके थे। 1916 में ही राजकुमार शुक्ल कांग्रेस पैक्ट जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसी में मिले थे गांधी से, और गांधी जी से आमंत्रित किया कि मुरली बरहरवा गांव गए थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने आमंत्रित किया गांधी जी को चंपारण आने के लिए, इंडिगो तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ जो है लड़ने के लिए। और वो गांधी जी 1917 में चंपारण आए और उन्होंने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ जो है लड़ किया। 3/20 भाग पे जो है आपको इंडिगो की खेती, नील की खेती करनी पड़ती थी। और उसके बाद जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे FG सलई, और इसको जो है जो नील की खेती वाली तिनकटिया पद्धति थी उसको समाप्त कर गई। उसके मेंबर गांधी जी भी थे। गांधी जी की जो जान जो है वक़्त मियाँ ने बचाई थी, जो कि एक कुक था। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद 1918 में गांधी जी ने जो है लेबर के लिए जो है लड़ा था, मील लेबर के लिए, और इसमें पहली बार जो है इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खेरा सत्याग्रह 1918 में, ये भी गुजरात में ही हुआ था, और यहाँ पर भी जो है आपको रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, उसके लिए गांधी जी जो है लड़ रहे थे, और ये भी सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा था। उसके बाद जो है एक चीज छूट गया था जिसको हम ले लेते हैं। 1915 में गवर्नमेंट जो है पैरेलल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में जो है फॉर्म किया था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप, और प्रधानमंत्री जो बनाया था वो बनाया था बरकतुल्ला को। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट पहली अध्यक्ष बनी। फिर 1919 में जो है आपको जब मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म एक्ट आया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो हमें लग रहा था कि कुछ अच्छा चीज ब्रिटिश लेकर आएगा, लेकिन रॉलेट एक्ट लेके आया सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में रखा जा सकता। इसको गांधी जी ने काला कानून कहा और इसके खिलाफ सत्याग्रह का बिगुल छेड़ दिया, और उन्होंने 6 अप्रैल को जो है 1919 को रॉलेट सत्याग्रह जो है उन्होंने रखा। उसी दौरान जो है पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। 10 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर जो है लोग जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है वहां पर इकट्ठा हुए। और ये सिर्फ पीसफुल आंदोलन था, और यहाँ पर बैसाखी का दिन भी था, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए लोग निहत्थे इकट्ठे हुए थे। उसी वक्त जो है जनरल डायर अपने ट्रूप के साथ आया, उन्होंने जो है एक दरवाजा था उसको बंद करके फायरिंग का आदेश दे दिया गया, और बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हुआ। इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद का टाइटल जो है वो लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया, और उसके बाद हंटर कमीशन बनाया गया इसके जांच के लिए, और उसमें भी जनरल डायर को जो है मुक्त कर दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं, उसको लंदन भेज दिया गया। पील कमीशन जो है आपको 1857 के विद्रोह के बाद बनाया गया था। उसके बाद जो है 1919 में माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1919 में, और ये जो है मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। तिलक का जो है बाल गंगाधर तिलक का इसी दिन निधन भी हो गया था, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद चौड़ी चौड़ा कांड हो गया गोरखपुर में, चौड़ी चौड़ा में 4 फरवरी 1922 को, और 22 पुलिस मैन जो है उसको जला दिया गया था। जिसके बाद गांधी जी ने जो है नन कॉपरेशन आंदोलन को जो है मूवमेंट को वापस ले लिया, और उन्होंने कहा कि ये उनकी हिमालयन ब्लंडर था, हिमालयन भूल थी। स्वराज विद इन अ ईयर जो है इसी में नारा दिया था गांधी जी ने। उसके बाद जो है इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1927 में। CR दास जो थे इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो है इसके सेक्रेटरी थे, और स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन 1925 में जो है जीत हासिल की, और उसके बाद स्वराज पार्टी की तरफ से विट्ठल भाई पटेल जो है पहली बार असेंबली में अध्यक्ष बने।
1924 में रिवॉल्यूशनरी जो है कुछ सक्रिय थे। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया कानपुर में। सचिंद्र नाथ सैनी और प्रेसिडेंट थे इसके, और चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए थे। और यही जो आंदोलन था, इसी का लोग ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया, जिसका नाम जो है काकोरी एक्शन अब कर दिया गया है। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को इन्होंने लूट लिया, पैसेंजर ट्रेन था, और इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को जो है फांसी दे दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना जो है बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं, ये बात याद रखिएगा। फिर 1927 में जो है साइमन कमीशन आया, और ये जो है इसमें 7 मेंबर थे और सातों जो है वो अंग्रेज थे, और इसीलिए इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। और ये जो है 1927 में बना था, और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, बॉम्बे में पहुंचा। लाला लाजपत राय जो है लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया, और उनकी जो है मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। फिर 17 दिसंबर उन्हीं का जो है मृत्यु को उन्होंने देखा था भगत सिंह ने, और जो है भगत सिंह अपने गुरु मानते थे लाजपत राय को। उसके बाद जो है अनहैप्पी इंडिया की किताब इन्होंने लिखी थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाहौर जो है कॉन्स्पायरेसी केस किया। उसमें क्या किया, सॉन्डर्स की हत्या कर दी। स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से जो है सॉन्डर्स को मार दिया, पहचानने में गलती हो गई। फिर जो है 1928 HSRA जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन दिल्ली में हुआ। फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, आजाद, सुखदेव ने मिलकर इसको बनाया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बर्कनहेड ने चैलेंज किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, और उन्होंने बनाया था। फिर 1928 में ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। रावी नदी के किनारे जो है 31 दिसंबर को, और इसी दिन जो है संकल्प लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को जो है हम लोग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है मनाएंगे, और इसी वजह संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गांधी जी ने। पहले जो है आपको दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी से 24 दिन का साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक उन्होंने मार्च किया अपने 78 अनुयायियों के साथ, फॉलोवर के साथ। दुख से 41 माइल तक जो है ये चले, और इस वक्त जो इनके साथी थे वो थे वेब मिलर्स, पत्रकार थे। 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचकर उन्होंने साल सत्याग्रह का उल्लंघन किया, साल्ट लॉ का उल्लंघन किया, और उसके बाद यहाँ से जो है आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने कहा था दोनों को दो महात्मा। उसके बाद जो है अरेस्ट कर लिया गया था इन लोगों को, क्या नाम है, इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 1929 में, और उसके बाद जो है भगत सिंह और राजगुरु वगैरह को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद जो इन पे केस चलाया गया, और लाहौर कॉन्स्पायरेसी के थ्रू जो है इनको फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इसी दिन शहीद दिवस भी हम लोग मनाते हैं। फिर कराची सेशन हुआ, जहाँ पे गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था, लोगों ने काला पट्टा पहना था 26 से 31 मार्च तक 1931 में। और यहाँ पर जो है पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे, सरदार पटेल, और फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया था। सरदार पटेल जो है, सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिला था 1928 में, जो कि गुजरात में हुआ था, और बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। उसके बाद राउंड टेबल पहला जो है 1930 में पीएम जो है रैमसे मैकडोनाल्ड थे, 89 इंडियन ने इसमें भाग लिया था। केटी पॉल ने क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया था। दूसरा राउंड टेबल 1931 में हुआ, गांधी जी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। किंग्सले हॉल में गांधी जी रुके थे लंदन में। एसएस राजपूताना जो है शिप से वो लंदन गए थे। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला, लेकिन कॉमनल इशू की वजह से ये जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, गांधी जी वापस आ गए। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 3 नवंबर से 24 नवंबर तक 1932 में, और इसी में जो है रैमसे मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड जो है दलित को जो है उन्होंने आपको कॉमनल इलेक्टोरेट दे दिया। सांप्रदायिक प्रचार जो है इन्होंने घोषणा कर दी 16 अगस्त 1932 को। इसी को लेकर गांधी जी जो है बैठ गए थे, यरवदा जेल में थे उस वक्त, और वो जो है 20 सितंबर को जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, फास्ट अनटिल डेथ जो है पहुंच गए थे। उसके बाद अम्बेडकर जी पहुंचे वहाँ यरवदा जेल, और उनके बाद जो है दोनों में पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, और 71 सीट जो असेंबली में था दलित को, उसको बढ़ाकर जो है 147 कर दिया गया, और ये जो है कॉमनल इलेक्टोरेट इसको खत्म कर दिया गया। गांधी जी उसके बाद प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव काम में जुट गए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की उन्होंने, जिसके अध्यक्ष जी.डी. बिरला जो है बन गए। 1932 में इसकी स्थापना हुई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, और ये जो है पटना में की गई। जयप्रकाश नारायण जो है इसके सेक्रेटरी थे, और नरेंद्र देव जो है इसके अध्यक्ष थे। 1936 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया किसान सभा का जो है स्थापना हुआ लखनऊ में। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सजानंद सरस्वती, और एनजी रंगा जो है इसके सेक्रेटरी थे।
1937 में इलेक्शन हुआ 5 सीट पर, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, उड़ीसा एंड बिहार जो है कांग्रेस जीत के आई और उसके बाद सरकार बनाया। लेकिन 28 महीने बाद जो है 1939 में क्या किया, लॉर्ड लिंगलिथगो ने वर्ल्ड वार सेकंड में भारतीयों से बिना पूछे जो है भारत को शामिल कर दिया, जिसके बाद जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया सभी जगह से कांग्रेस ने, और मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को जो है मुक्ति दिवस के तौर पर मुस्लिम लीग ने मनाया। बिहार में जो है सरकार जो बना था उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मोहम्मद यूनिस थे, वो गैर कांग्रेसी थे। अगर कांग्रेस से पहले जो नेता बने थे हमारे जो तो वो बने थे श्री कृष्ण सिंह। त्रिपुरी क्राइसिस क्या हुआ कि 1938 में हरिपुरा में जो है सेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो है अध्यक्ष चुने गए। 1939 में त्रिपुरी में भी दोबारा जो है इलेक्शन हुआ, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया, वो हार गए। गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है उसके अध्यक्ष बने। उन्होंने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद जो है 1940 में क्या हुआ, 23 मार्च 1940 को लाहौर में जो है आपको सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, जहाँ पे पाकिस्तान का डिमांड जो है वो रखा गया। जिन्ना जो है इसके अध्यक्ष थे। सबसे पहली बार 2 नेशन की बात जो है इकबाल ने किया था। उसके बाद जो है 1933 में जो है आपको रहमत अली नाम के छात्र ऑक्सफोर्ड में थे, उन्होंने एक पैम्पलेट जारी किया था। पाकिस्तान नाम उन्हीं ने सबसे पहले लिया था। नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिश फॉर एवर जो है उन्होंने नारा दिया था। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया 17 अक्टूबर 1940 को, और इसमें पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बिहार से पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण, और तीसरे जो थे यहाँ ब्रह्मदत्त थे। 1940 में जो है आपको उधम सिंह जो है उन्होंने जाकर माइकल ओडायर को जो है मार दिया, जो कि जलियांवाला कांड से जो है जुड़ा हुआ था। माइकल ओडायर अलग है जनरल डायर से। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 को भारत आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में बना था, और ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। गांधी जी ने इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक है, अब इसकी जरूरत नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। फिर स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में जो है मीटिंग हुआ। 8 अगस्त 1942 को जो है इसको प्रपोज किया गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे 1927 में दिल्ली में, और सबसे लंबे समय तक 1940 से 1946 तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। ग्वालियर टैंक बॉम्बे में मीटिंग हुआ। 9 अगस्त को जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लॉर्ड वेवल जो है उस वक्त कमांडर इन चीफ था, और उस वक्त जो अमेरिकन यहाँ पर थे इससे जुड़े हुए लुई फिशर नाम था इनका, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे कि गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके जो है उनको अहमदनगर फोर्ट में रख दिया गया। इस तरह से जो है बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण को और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, और वहीं से जो है वो फिर से भाग भी गए थे दिवाली के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की कैप्टन मोहन सिंह के, उन्होंने किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने इसकी स्थापना की। हिंद फौज जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने की। और ये छूट गया था। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रपोजल आया, ये भी डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर जो है ये डेडलॉक को खत्म करने के लिए बेबल प्लान आया 1945 में 25 जून, और कहा गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा हिंदू और मुस्लिम को, तो इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो है रेड फोर्ट जो है आपको ट्रायल हुआ, यहाँ पर नेवल म्यूटिनी भी हो गया था, और ये जो है आईएनए से जुड़े जो है कुछ लोग थे जिसके बाद ट्रायल हुआ था उनका। तो गुरुबख्श सिंह थे, ढिल्लन थे, प्रेम शेगल थे और शहनवाज खान था, जिनको रेड फोर्ट ट्रायल कहा जाता है। इसका केस जो लड़ रहे थे वो भूला भाई देसाई थे। कैबिनेट मिशन 1946 जो है इसको पीएम क्लेमेंट एटली जो है इन्होंने भेजा, और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया। पैथिक लॉरेंस जो थे इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, प्रेसिडेंट थे। क्रिप्स जो है और एवी अलेक्जेंडर थे, वही स्टैफोर्ड क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे। 2 सितंबर 1946 को जो है वायसराय वेवल जो है उनके इसमें जो है क्या हुआ कि अंतिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई, इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म कर लिया गया। फिर 16 अगस्त 1946 को, उससे पहले जो है डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी गई थी। मुस्लिम लीग का बहुत जगह दंगा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर की बात की गई। जिस 1946 में जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया, जो कि प्रियम्बल अभी इसका आधार है, जिसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर जो है पार्टीशन जो है 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने पार्टीशन के बारे में बात कही कि हम लोग जो है भारत को 30 जून 1948 तक भारत छोड़कर चले जाएंगे, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है मार्च 1947 में भारत आया। 3 जून को माउंटबेटन प्लान जो है आपको आया,
और इसको जो है 18 जुलाई को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर लिया गया था, पास कर दिया गया था। और 30 जून को जो है रेड क्लिफ बाल्कन प्लान जो है वो आया और इंडिया का जो है और भारत के खिलाफ भारत का जो है दोनों का डिवीजन हो गया, लाइन फट गया, रेड क्लिफ लाइन। जेबी कृपलानी जो थे दिल्ली में उस वक्त जो है आपको आज़ादी के टाइम में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 15 जून को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था इस प्रपोजल को और उसके तहत जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान जो है आज़ाद हो गया। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को ही भारत से अलग कर दिया गया था। और झंडा समिति कब बना था, झंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 22 जुलाई 1947 को जो है झंडा समिति की अध्यक्षता हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गठन हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और टोटल जो है 7 मेंबर उसमें थे। तो ये जो है हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री था जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।